हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 जनवरी 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशिफल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। आइए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख राष्ट्रीय सुर्खियों के ऊपर। पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और विकास परियोजनाएं शुरू की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। नितिन नवीन भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिला नक्सल मुक्त। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2025 में $47 अरब पहुंचा। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। गणतंत्र दिवस परेड में विद्युत मंत्रालय की झांकी प्रकाश गंगा पर। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भीम ऐप पर 2025 में लेन देन 300% बढ़े, 16.51 करोड़ पहुंचे। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने आजादपुर मेट्रो पर आधार केंद्र उद्घाटन किया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों के लिए डिजिटल फार्मर आईडी पायलट प्रोजेक्ट शुरू, खाद वितरण आसान। चले बढ़ते हैं अगली खबर। राष्ट्रीय विद्युत नेटवर्क 5 लाख सर्किट किलोमीटर पार, क्षमता 1407 GVA। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अश्विन वैष्णव ने कहा, भारत 18 महीने में अपना मोबाइल ब्रांड लॉन्च करेगा। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीय डाक का राजस्व लक्ष्य 17,500 करोड़, 30% की वृद्धि। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह में शुरू, आईएस हॉकी मुख्य। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर कठुआ में जैसे आतंकी ढेर। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। IMF भारत GDP वृद्धि 7.33% की वृद्धि अनुमानित। चले बढ़ते हैं अगली खबर। यूपी दिवस समारोह आज से शुरू। चले बढ़ते हैं अगली खबर। दुबई में गल्फ फूड 2026 के लिए भारत के पार्टनर देश नामित किया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। स्कूल शिक्षकों की संख्या 2024-25 में 1 करोड़ पार। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भूटान भारत भूटान कृषि सहयोग समझौता। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिनेश पटनायक कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर नियुक्त। चले बढ़ते हैं अगली खबर। ग्रीनलैंड पर ट्रंप का कनाडा पर हमला। चले बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। MP के भोजशाला में पूजा और नमाज, साथ साथ 8,000 जवानों ने संभाली सुरक्षा। MP के धार में भोजशाला में बसंत पंचमी पर मां वाग देवी की पूजा और जुम्मे की नमाज साथ साथ कराई गई। सुबह से शाम तक सरस्वती पूजन चलता रहा। इसी बीच दोपहर में मुस्लिम समाज ने नमाज अदा की। सुरक्षा के लिए 8,000 जवान तैनात रहे। हालांकि नमाज से लेकर 2 दावे सामने आए हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण नमाज कराने की बात कही, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूजा नमाज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बसंत पंचमी के दिन हिंदुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दी थी। वहीं मुस्लिम को दोपहर में 1 से 3 बजे तक नमाज अदा करने का आदेश दिया था। क्या है भोजशाला विवाद। राजा भोज ने साल 1034 ईस्वी की मेधार की शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए सरस्वती सदन की स्थापना की। इसे ही भोजशाला कहा जाता है। खिलजी काल के बाद इसके स्वरूप में बदलाव हुए और पास में कमाल मौला मस्जिद बनी। अजीत के आज़ादी के बाद यहाँ पूजा और नमाज को लेकर विवाद बढ़ा। अब मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज होती है, लेकिन बसंत पंचमी और जुम्मे की तारीख एक होने पर तनाव बढ़ जाता है।
चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अभिमन्यु रन की तबीयत बिगड़ी, 5 घंटे वैन में लेटे रहे, दर्शन के लिए श्रद्धालु जुटे। 5 दिन से धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अभिमन्यु रन की तबीयत बिगड़ गई है। तेज बुखार की वजह से वो 5 घंटे तक वैनिटी वैन में लेटे रहे। डॉक्टर के कहने पर उन्हें दवाइयां खाई और आराम किया। बसंत पंचमी पर भी अभिमन्यु रन ने गंगा स्नान नहीं किया। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ तो बसंत स्नान कैसे कर लूं। हालांकि उनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में वैनिटी वैन के बाहर श्रद्धालु जुटे। अभिमन्यु रन बोले, केशव मौर्य को सीएम बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य समझ रहे हैं कि उनके अफसरों से गलती हुई है। वह समझते हैं कि मामले को इस तरह से नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, इससे वो नुकसान हो रहा है। ऐसे समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए। जो कड़ में जीत में बैठा हो उसे मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। राजस्थान यूपी में बारिश, श्रीनगर एयरपोर्ट पर 4 इंच बर्फ, सभी फ्लाइट्स कैंसिल, वैष्णो देवी यात्रा रुकी। यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इससे कई जिलों में तापमान घट गया है। वहीं हिमाचल के शिमला मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी जिलों में भी स्नोफॉल हुआ है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 4 इंच तक बर्फ जमी। इसकी वजह से सभी फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं। श्रीनगर जम्मू हाईवे फिलहाल बंद है। कटरा में बर्फबारी के कारण वैष्णो देवी यात्रा पर रोक लगा दी गई है। राजौरी, पुंछ और कठुआ में स्कूल बंद है। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। सोना 1.55 लाख के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। चांदी आज 11,944 रुपये बढ़कर 3,12,000 रुपये प्रति किलो हुई। सोने का दाम ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। सोना 3,182 रुपये बढ़कर 1,54,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पे आ गया है। यह साल सिर्फ 23 दिनों में सोना 21,115 रुपये महंगा हो चुका है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत गया है 994 रुपये बढ़कर 3,11,705 रुपये पर पहुंच गई है। 2026 में अब तक चांदी 81,285 रुपये महंगी हो चुकी है। रिकॉर्ड स्तर पर गिरा रुपया। भारतीय रुपया $1 के मुकाबले 92 रुपये के करीब पहुंच गया है। पीटीआई के मुताबिक शुक्रवार के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 91.99 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। एक्सपर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापारिक तनाव की वजह से रुपया में यह गिरावट देखी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। मोदी बोले, तमिलनाडु में डीएमके सरकार का काउंटडाउन शुरू। ये बस एक परिवार की जी हजूरी में लगे हैं। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में कहा कि राज्य के लोग डीएमके के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं। डीएमके सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम ने गांधी परिवार का नाम लिए बिना कहा कि तमिलनाडु सरकार बस एक परिवार की जी हजूरी में लगी है। पीएम बोले, केरल में भाजपा की नींव पड़ी। प्रधानमंत्री ने केरल में कहा कि 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हंसिया की पार्टी थी। अखबार में 2 लाइन नहीं छपती थी, लेकिन 1987 में पहली बार अहमदाबाद में नगर निगम में जीत हासिल की। वैसे ही बीजेपी ने त्रिवेंद्रपुरम में हासिल की। यहाँ से केरल में भाजपा की नींव पड़ गई है। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जैश कमांडर ढेर, अमेरिका मेड M4 राइफल बरामद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के कमांडर उस्मान को मार गिराया है। दैनिक भाषण के सूत्रों के मुताबिक उस्मान के पिछले 3-4 साल के से अन्य आतंकवादियों के साथ डोडा उधमपुर इलाके में एक्टिव था। एनकाउंटर के साइट से अमेरिका में बनी M4 राइफल, हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। 2025 में 46 आतंकी मारे गए। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक साल 2025 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी हिंसा में कुल 46 मौतें हुई हैं। इनमें शहीद हुए 18 जवान और पहलगाम में मारे गए 28 नागरिक शामिल हैं। वहीं इस दौरान सुरक्षा बलों ने 46 आतंकियों को भी मार गिराया है। चले बढ़ते हैं अगली खबर। रेप केस में क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक। हाई कोर्ट ने आरसीबी के बॉलर को 30 जनवरी तक थाने में पेश होने को कहा। रेप के आरोपी आईपीएल चैंपियन आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस गणेश राम मीना की अदालत ने शुक्रवार को क्रिकेटर की अग्रिम जमानत
याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 30 जनवरी तक जयपुर के सांगनेर थाने में जांच अधिकारी के सामने पेश हो। मामला 2 साल की देरी से दर्ज करवाया गया है। आरोपी एक नेशनल प्लेयर है। गिरफ्तारी होने पर उसका करियर खराब हो सकता है। इस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी पे अंतरिम रोक लगा दी है। चंद्रशेखर शर्मा, यश दयाल के वकील। केस डायरी के साथ जांच अधिकारी कोर्ट में रहे मौजूद। यश के वकील चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केस डायरी के साथ जांच अधिकारी आईओ को बुलाया था। जांच अधिकारी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने बताया कि मामले में 2 साल की देरी से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हम जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी पे अंतरिम रोक लगा दी है। बता दें कि पीओसीएसओ कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद यश दयाल ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान बेंच ने मौखिक टिप्पणी करते हुए सवाल किया। कोर्ट ने पीड़िता के वकील से पूछा, आप छोटे बच्चे थे क्या? आप किसी क्रिकेटर के इन्फ्लुएंस में क्यों हुए? वो आपको कोच भी नहीं था। फिर आप उससे मिलने अलग अलग शहर में क्यों गए? पीड़िता के वकील दिवेश शर्मा ने कहा, आरोपी हमारा सीनियर था। उसने ही पीड़िता का एडमिशन क्रिकेट एकेडमी में कराया था। हम उससे प्रभावित नहीं थे। उसने अपने प्रभाव से पीड़िता पर दबाव बनाया था। पीड़ित से हमेशा सार्वजनिक जगह पर मुलाकात की। यश दयाल के वकील ने कोर्ट में बताया कि यश दयाल ने पीड़ित से हमेशा सार्वजनिक जगह और टीम के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में मुलाकात की। वे एकांत जगह पे कभी अकेले नहीं मिले। मुलाकात के दौरान पीड़ित ने कभी नहीं बताया कि उम्र 18 साल से कम है। एफआईआर में भी उसने यह भी नहीं कहा कि रेप घटना के समय उसकी उम्र कम थी। यदि पीड़ित के साथ कानपुर में रेप हुआ तो पार्थी के साथ उसके बाद भी अलग अलग शहरों में क्यों गई? इसके बारे में पीड़िता ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। 2 बार लग चुका है रेप का आरोप। 23 जुलाई रायपुर में रहने वाली लड़की ने सांगनेर सदर थाने में क्रिकेटर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। दूसरा 8 जुलाई को यूपी के गाजियाबाद की एक लड़की ने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। पीड़ित का आरोप क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर रेप किया। जयपुर में रहने वाली लड़की ने 23 जुलाई 2025 को जयपुर के सांगनेर थाने में क्रिकेटर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि यश ने क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके साथ 2 साल तक रेप किया। इससे पहले 8 जुलाई 2025 को भी यूपी के गाजियाबाद की एक लड़की ने भी यश पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से यश की गिरफ्तारी से राहत मिली थी। पुलिस ने बताया था कि जयपुर की लड़की क्रिकेट खेलने के दौरान यश दयाल के संपर्क में आई थी। आरोप है कि करीब 2 साल पहले जब यह नाबालिग थी तब यश ने क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। करियर बनाने के सपनों का फायदा उठाकर आरोपी लगातार उसका रेप करता रहा। आईपीएल 2025 मैच के दौरान जयपुर आई यश दयाल ने सीतापुर स्थित एक होटल में बुलाकर लड़की के साथ उसकी रेप किया। इमोशनल ब्लैकमेल और लगातार शोषण से परेशान होकर पीड़ित ने 23 जुलाई को मामला दर्ज कराया। लड़की जब 17 साल की नाबालिग थी तब पहली बार उसका रेप हुआ था। ऐसे में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। यूपी की लड़की ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया था। 8 जुलाई 2025 को गाजियाबाद की युवती ने यश पर शादी का वादा कर यौन शोषण का आरोप लगाया था। पीड़ित ने 21 जून 2025 को सीएम योगी से शिकायत की थी। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने उसके बयान दर्ज करके यश दयाल के खिलाफ 69 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि मैं इंदिरा नगर के एक अपार्टमेंट में रहती हूँ। मेरी शिकायत यश दयाल के खिलाफ है जो कि क्रिकेटर हैं। मैं उनके साथ पिछले 5 साल से रिलेशन में थी। यश ने शादी का झूठा वादा करके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, मुझे अपने परिवार से मिलवाया। उन्होंने मुझे बहू के समान दर्जा दिया। मैंने इस रिश्ते की पूरी सच्चाई और समर्पण के साथ निभाया, लेकिन सही यह थी कि उन्होंने इस रिश्ते में सिर्फ शारीरिक और भावनात्मक शोषण के लिए इस्तेमाल किया। जब भी मैंने इनके धोखेबाजी और दूसरी लड़कियों से संबंध पर शंका दिखाई तो मेरे साथ शारीरिक हिंसा की, फिर माफी मांगकर मुझे बहलाया। लेकिन इस व्यवहार से मैं इमोशनली टूट गई। मेरा कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो गया। इसने मुझे इकोनॉमिकल और मेंटली अपने पर निर्भर कर लिया। मैं लंबे समय तक डिप्रेशन में रही। मैंने अपना इलाज भी करवाया, लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गया है। मैंने कई बार सुसाइड की भी कोशिश की क्योंकि मेंटल पेन में मैं नहीं झेल पा रही हूँ। लेकिन ऐसा उनका परिवार झूठी संतावना देते रहे कि इस घर में तुम्हें आओगी और बहलाते रहें। पीड़ित ने एफआईआर में लिखा कि मुझे यह पता चला कि मेरे साथ रहते अन्य लड़कियों के साथ समान रिश्ते भी शामिल थे। यह जानकर गहरा मानसिक आघात लगा।
मैं पूरी तरह से टूट गई। मैंने मुश्किल से खुद को संभाला। मैंने सब कुछ भगवान से इंसाफ पर छोड़ दिया। लेकिन सारा सच जानने के बाद मुझे सच और आत्मसम्मान के लिए लड़ना आवश्यक हो गया। मैं नफरत नहीं, सिर्फ मान मांग रही हूँ। जब सिस्टम सच के साथ खड़ा होता है तब हर चुप रहने वाली लड़की को ताकत मिलती है। मेरे पास आवश्यक चैट, वीडियो कॉल, फोटो भी हैं जो हमारे रिश्ते को दिखाते हैं। मैं उन्हें प्रस्तुत करने को तैयार हूँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस पे कनाडा पे हमला बोला। चेतावनी दी कि चीन कनाडा को निगल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप ने कनाडा को अपना बोर्ड ऑफ पीस में आमंत्रण रद्द कर दिया। मार्को कार्नी का डावोस भाषण पर विवाद। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रूस और यूक्रेन के अधिकारी अबू धाबी में तनावपूर्ण वार्ता कर रहे हैं क्षेत्रीय मुद्दों पर। चले बढ़ते हैं अगली खबर पर। अमेरिका ने ईरान को शैडो फ्लीट पर प्रतिबंध लगाए। हिंसक विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए धन का आरोप। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। पूर्व कनाडाई स्नोबोर्ड ओलंपियन रियान वेडिंग को FBI ने ड्रग लॉर्ड के रूप में गिरफ्तार किया। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डेनमार्क के PM मेट फ्रेडरिक्सन ने ग्रीनलैंड का अचानक दौरा किया ट्रंप के दबाव के बीच। चले बढ़ते हैं अगली खबर। स्पेन में दूसरी रेल दुर्घटना, रखरखाव निवेश पर बहस तेज। चले बढ़ते हैं अगली खबर। ग्रीस में एयर ट्रैफिक कंट्रोल फेलियर से 7 घंटे एयरबेस बंद, उड़ाने डाइवर्ट। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। उत्तर कोरिया के किम ने उप प्रधानमंत्री को बर्खास्त किया। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने ग्रीनलैंड में अतिरिक्त सैन्य तैनाती की घोषणा की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख 10 बड़ी मौसम संबंधी खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में व्यापक बारिश और बर्फबारी, ऊंचे इलाकों में भारी बारिश। चले बढ़ते हैं अगली खबर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम यूपी और राजस्थान में छिटपुट से मध्यम बारिश, गरज चमक, बिजली और ओलावृष्टि संभव। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड गिरेगा, शीतलहर बनी रहेगी। चले बढ़ते हैं अगली खबर। हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में शीत दिवस, दिन का तापमान सामान्य से कम की स्थिति। चले बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली NCR में घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी कम, येलो अलर्ट जारी। चले बढ़ते हैं अगली खबर। पंजाब के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी, फसलों को नुकसान संभव। चले बढ़ते हैं अगली खबर। राजस्थान के 6 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, जयपुर सहित मैदानी इलाकों में बादल। चले बढ़ते हैं अगली खबर। यूपी के अलीगढ़, लखीमपुर में ओलावृष्टि दर्ज, फसलें प्रभावित। चले बढ़ते हैं अगली खबर। असम, मेघालय में घना कोहरा, पूर्वोत्तर में हल्की वर्षा बनी रहेगी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। 26 जनवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पश्चिम भारत में और बर्फबारी, बारिश बढ़ेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। सीरीज में लगातार दूसरी जीत रायपुर में। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। RCB के तेज गेंदबाज याजदुल की रेप केस में गिरफ्तारी पे हाई कोर्ट ने रोक लगाई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज एडम मिलने T20 वर्ल्ड कप 2026 में से हैमस्ट्रिंग की इंजरी के कारण बाहर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। IPL 2026 की तैयारियां तेज, नई टीमों और मेगा ऑक्शन की चर्चा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 6वां संस्करण लेह में शुरू, आइस हॉकी मुख्य आकर्षण।
चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बीच विंटर स्पोर्ट्स ट्रायल चल रहे हैं। चले बढ़ते हैं अगली खबर। उत्तराखंड में स्नो बोर्डिंग चैंपियनशिप का आगाज, युवा खिलाड़ी उतरे। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप प्रशासन ने ओलंपिक फंडिंग पर नया नियम लागू किया, अमेरिका एथलीट प्रभावित। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लिए विदेशी खिलाड़ियों की वापसी की उम्मीद। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में भारतीय जूनियर खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर में भारत के सुमित नागल ने जीत हासिल की। चले बढ़ते हैं अगली खबर। हॉकी इंडिया लीग 2026 का शेड्यूल जारी, 10 टीमें हिस्सा लेगी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली रणजी ट्रॉफी मैच रद्द मौसम के कारण। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बैडमिंटन लीग में पीवी सिंधु की शानदार वापसी, क्वार्टर फाइनल में। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। फुटबॉल आईसीएल में मुंबई सिटी एफसी ने चेन्नईयन को 3-1 से हराया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। कबड्डी प्रो लीग सीजन 11 का उद्घाटन मैच पुणे में। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा ने का विश्व रैंकिंग में उछाल। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के मोटर स्पोर्ट्स। कार्तिक आर्यन की F1 वापसी की खबर। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के बॉक्सिंग। निखत जरीन ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशि फल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। सर दर्द या नेत्र पीड़ा संभव, खर्च अधिक रहेंगे लेकिन प्रेम और व्यापार अच्छा। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर वृषभ राशि की ओर। आय में उतार चढ़ाव लेकिन लाभप्रद, यात्रा कष्टदायक पर फायदेमंद, प्रेम मध्यम, व्यापार अच्छा। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर मिथुन राशि की ओर। व्यवसाय में उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, प्रेम और व्यापार अच्छा। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर कर्क राशि की ओर। अपमान का भय, यात्रा कष्टप्रद, स्वास्थ्य प्रभावित, प्रेम व्यापार अच्छा। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर सिंह राशि की ओर। चोट चपेट का खतरा, परिस्थितियां प्रतिकूल, प्रेम अच्छा, व्यापार ठीक। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर कन्या राशि की ओर। स्वास्थ्य और जीवन साथी पर ध्यान, प्रेम मध्यम, व्यापार सही। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर तुला राशि की ओर। शत्रुओं पर विजय, गुण ज्ञान प्राप्ति, स्वास्थ्य प्रभावित। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर वृश्चिक राशि की ओर। बच्चों की सेहत पे ध्यान, प्रेम में तकरार से बचें, व्यापार अच्छा। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर धनु राशि की ओर। स्वास्थ्य सावधानी बरतें, धैर्य रखें, आय मजबूत। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर मकर राशि की ओर। भाग्य में अप्रत्याशित लाभ, नौकरी में सहयोग। आज के लिए आपका शुभ रंग है काला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 10। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर कुंभ राशि की ओर। खुशी और संतुष्टि, रिश्तों में मधुरता। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 11।
चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि की ओर। घबराहट संभव, स्वास्थ्य प्रेम पर ध्यान, आय मजबूत। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 12। आज के राशिफल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एस वीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।